स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स, जहां पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 14 दिसंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 67 में हम आज विषय हिंदी की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट नंबर 67 है उसमें हमें हिंदी विषय की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ है लासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। उसकी हम रिवीजन करेंगे जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी स्क्रीन पर कॉर्नर में दिए गए रेड कलर के जो बॉक्स है उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर आप क्लिक करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, इससे आपको आपकी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की हम वर्कशीट को। तो देखिए बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 67। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप अपनी नोटबुक में काम करते हो, आप नोटबुक में इस तरह की डिटेल लिख लिया करें। ठीक है, नाम, सेक्शन, क्लास, अपना रोल नंबर और अपनी क्लास टीचर का नाम, सब्जेक्ट और डेट। ठीक है, और फिर आप नीचे अपना होमवर्क किया करें, जिसको कि आप फ़ोटो क्लिक करके और अपने ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा वर्कशीट है उसका टॉपिक है लासा की ओर, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। अब देखिए, लासा की ओर जो पाठ है हमारा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। जो इस पाठ के लेखक हैं वो अपनी एक यात्रा के बारे में इस पाठ में बताया है उन्होंने। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, अपनी किसी यात्रा के बारे में बताना। ठीक है, तो इस पाठ के जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने अपनी तिब्बत की जो यात्रा है उसके बारे में उन्होंने बताया, किस तरह से उन्हें वहाँ पर कैसे मार्ग मिले, किस तरह से उन्होंने वहाँ से पार किया, क्या व्यवस्थाएं थी, उनके साथ में जो सुमति जो था उनका, वो उसने उनकी किस तरह से व्यवस्था की। तो ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं आगे। परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। परित्यक्त यानी कि छोड़ा हुआ एक किला था जो कि पहले कभी चीनी सेना के कब्जे में था, जो उसे उन्होंने छोड़ दिया था। तो आगे बढ़े तो वहाँ से एक आदमी आया उनके सामने और राहदारी मांगने के उद्देश्य से, यानी एक तरह से उनसे टैक्स मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोंडला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। यानी कि वो 5 साल पहले जब इस जगह पर घूमने आए थे तो वो एक भिखारी के वेश में आए थे, लेकिन आज वो क्या है, एकदम जेंटलमैन बन के सभ्य और सुशिक्षित घोड़े पर बैठकर आए थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोंपड़े में रुकना पड़ा था। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डांडा थोंगला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती हैं, डांडे होती हैं जो कि गहरी गहरी खाई हैं, हम खाई बोल सकते हैं इनको। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता था। यानी कि इतनी ऊंची जगह होती थी डांडे कि उनके दोनों तरफ में बहुत ही ऊंची ऊंची मतलब गहरी खाई होती थी। यह डाकुओं के छुपने के सबसे अच्छा स्थान है।
वहाँ डाकू को कोई पकड़ नहीं पाता। वो कब पकड़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण सब लोग डरते थे। लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। तो इस तरह का वहाँ पर कानून था। तो अब देखिए हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो देखिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यात्रियों को अपनी जान का भय बना रहता था, क्योंकि लोग डंडे की जगह पर और बड़े बड़े हथियार बंदूक लेके घूमते थे, चाहे जिसको भी मार देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें जो लेखक का दोस्त है सुमति, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है कि भाई उसके जो दोस्त थे उनके जानकार थे, हर गांव में मिले। इससे उसकी किन विशेषताओं को पता चलता है? भाई इससे पता चलता है अगर दोस्त ज़्यादा हैं तो वो एक हंसमुख व्यक्ति था, जिसका जान पहचान का दायरा बहुत ही विस्तृत था। ठीक है, तो इस तरह से उसकी किन विशेषताओं को पता चलता है तो वो हमें बतानी है। तो इन विशेषताओं का वहाँ पता चलता है, प्रश्न नंबर 2। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें ये पूछा गया है कि क्या आपका ऐसा कोई दोस्त है जिसको घूमने का शौक़ है, जगह जगह घूमने जाता हो, और अगर वो जाता है तो उसके घूमने से पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, वो आपको लिखवाया गया है। तो बच्चों ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपके कोई दोस्त है ऐसा जो कि उसे घूमने का शौक़ है और फिर उसकी पढ़ाई पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, मैं इतना बता सकता हूँ। मान लो अगर कोई आपका दोस्त है, देखो दोनों ही बात हो सकती है। हो सकता है उसका पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो अपनी किसी छुट्टी में घूमने जाता हो और अपनी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करता हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में ही बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता हो और केवल घूमने में ही ध्यान रहता हो, तो उसका पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा। तो ये इसका आंसर आप स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 4 कि डाकुओं को कोई क्यों नहीं पकड़ पाता था? तो डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ पाता था? क्योंकि सब लोग डरते थे। भाई डाकू हथियार लेकर चलने में कोई परेशानी थी नहीं उन्हें, क्योंकि हथियार का कानून था नहीं कोई। तो डाकू खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे, किसी की भी हत्या कर देते थे। और फिर उसके अलावा जो डांडे थे वहाँ पर उनको छिपने का बहुत अच्छा स्थान था, इतनी ऊंचाई पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए। तो ये देखिए बच्चों, ये प्रश्न नंबर आपका 5 है। 5 वर्ष पूर्व और अपने लेखक के यात्रा में क्या अंतर था? तो पहले एक बार तो वो भिखारी के भेष में गए थे और अब वो भद्र पुरुष बनकर गए थे। लेकिन अंतर क्या रहा? एक अंतर तो ये रहा कि भिखारी के भेष में गए थे, दूसरा कि उन्होंने किसी ने उन्हें ठहरने की जगह तक नहीं दी, उन्हें एक झोंपड़ी में रुकना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अपने ग्रुप में इस काम को होमवर्क को करके और सेंड कर देंगे। और बच्चों कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। और बच्चों अपना परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज़ों के लिए जागरूक करें। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है। हमारी जो बचाव है वही हमारा हथियार है। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।